ये तीन मिलकर फिर भाजपा, जदयू और फिर चिराग पासवान पर दबाव बना देंगे। राजद के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता। मैंने उनका कोई वैचारिक गठबंधन नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव के पॉपुलैरिटी की तो पॉपुलैरिटी चेहरे पर जरूर है, लेकिन राजद को वोट कितने लोग करेंगे, और भाजपा चाहती है कि तेजस्वी यादव यदि नीतीश कुमार को कमजोर करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी किसी संभावनाओं को हम समाप्त कर। उपेंद्र कुशवाहा मांझी का जो गठबंधन है, ये मुकेश सहनी की तरफ क्यों देख रहा है? सर्वे में चेहरा भले तेजस्वी यादव निकले हो सबसे ऊपर, लेकिन एनडीए के पास वोट ज्यादा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। इस वक्त बिहार की सियासत अमित शाह के जाने के बाद काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और देखिए, अमित शाह तो चले गए, लेकिन अमित शाह ने कुछ टास्क देकर गए हैं। अमित शाह जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, उनके साथ बैठक की है, और बैठक के अपडेट्स भी हमने आपको सार्वजनिक तौर से बताया है कि सभी घटक दलों से बंद लिफाफे में सीट, जो उनके पसंदीदा सीट है, उसके बारे में जानकारी जो है वो अमित शाह ने अपने पास रख ली है। अब आगे क्या? अब देखिए, मुकेश सहनी पर डोरे डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूत जो है कल ही भेज दिया था, लेकिन आज अब बिहार के राजनीति में मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी के मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज का हमारा पंचनामा है। सीधे ने संपादक सर से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मुकेश सहनी क्या इतने जरूरी है एनडीए के लिए कि खुशामद करना पड़ रहा है बीजेपी को। सर, जिस प्रकार से एनडीए का कुनबा कहा जा रहा है कि पहले से ही बहुत मजबूत है, 5-5 दलों का समीकरण और मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं एनडीए दिख भी रहा है। भले ही 41% तेजस्वी यादव के चेहरे की बात की जा रही है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं मुकेश सहनी की, भाजपा को खुशामद करना पड़ रहा है। देखिए, भाजपा अब नई रणनीति जो बनाकर चल रही है, और जो नई भाजपा की रणनीति चुनावी है, उसमें हार को एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। उन सारी संभावनाओं को, उन सारे व्यवस्थाओं को किया जा रहा है जिससे हार न हो, जीत सुनिश्चित हो जाए। अच्छा। गठबंधन करना पड़े उसके लिए रेडी हैं। गठबंधन के घटक दल के नेता को मुख्यमंत्री मानना पड़े उसके लिए रेडी हैं। कम विधायक के बावजूद मुख्यमंत्री मानना है उसके लिए रेडी हैं। महिला आगे करना है उसके लिए रेडी हैं। अपने समीकरण से इतर हटकर भी अगर कुछ करना पड़े तो वो भी सरकार बनाने के लिए भाजपा रेडी है। जोड़ तोड़ चुनावी रणनीति, मैनेजमेंट सब कुछ करके भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड अगर छोड़ देते हैं चुनाव, तो बाकी सभी जगहों पर भाजपा की रणनीति सफल रही। झारखंड में भी आगे चल के कुछ ना कुछ रणनीति भाजपा बनाए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया और भाजपा के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी झारखंड को लेकर, इसलिए वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हुआ है। अब रही बात बिहार चुनाव की, फिर बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव, इन तीन महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा के सरकार फिर से बन जाने से, एक झारखंड, एक बंगाल में सरकार आ जाने से तुरंत ही एक बड़ा गेम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो भाजपा चाहती है कि 29 में करा लेना, वो इतना मजेदार हो जाएगा भाजपा के पक्ष में कि भाजपा को केवल उस चुनाव में चुनाव लड़ना बस होगा, मतलब उस वाले बहुत नहीं लगानी होगी लोकसभा चुनाव के। हाँ, तो आपका जो सवाल है कि मुकेश सहनी को इस तरफ लाने की आखिर बेचैनी क्यों है, जब 5 दल हैं, कागज पर वोट शेयर भी सबसे ज्यादा है एनडीए का। इस वक्त एनडीए बहुत आगे है तेजस्वी यादव से। सर्वे में चेहरा भले तेजस्वी यादव निकले हो सबसे ऊपर, लेकिन एनडीए के पास वोट ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार और अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मांझी का जो गठबंधन है, ये मुकेश सहनी की तरफ क्यों देख रहा है? आज ही एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुकेश सहनी आते हैं तो स्वागत है। आरएलएम के प्रवक्ता ने कहा मुकेश सहनी आते हैं स्वागत है। जदयू भाजपा सभी स्वागत में तैयार है। भाजपा तो न्योता देने चली गई थी। आज ईद मिलन है भाजपा का बिहार में, उसमें हो सकता है कि वो जाए भी। इसको लेकर संभावनाएं भी बनी हुई हैं, अभी खुली हुई संभावनाएं। सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं और भी लोग पहुंचने वाले हैं। खबर आ रही है कि मुकेश सहनी भी पहुंच सकते हैं। तो इसको क्यों किया जा रहा है, इतनी बेचैनी क्यों, इतना उत्सुकता क्यों मुकेश सहनी को लेकर? इसका कारण है, थोड़ा सा आपको उसको सेंसिटिवली समझना होगा कि इस स्थिति में भी एनडीए
अपने 5 दलों के गठबंधन के बावजूद रिस्क क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी कालांतर में कमजोर हुई है जी। 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का वोट बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकसभा में निश्चित ही नीतीश कुमार के पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था भाजपा से। एनडीए में सबसे बेहतर प्रदर्शन जदयू का ही था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो कोर वोटर है वो भाजपा का ही था। लोकसभा में मोदी के चेहरे पर ही वो चुनाव था और लोग प्रत्याशी को नहीं, मोदी को ज्यादा वोट कर रहे थे। जिन जगहों पर मोदी को वोट नहीं करके प्रत्याशी को किया, वहां प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। एनडीए बुरी तरह से हारी है, पूरा शाहबाद हार गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की एक तो घटती हुई उनके वोट बैंक, उनकी पार्टी का घटता प्रभाव और वर्तमान में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है या हो गई है, या राजद ही कम से कम डेली बुलेटिन चला रहा है, भुना रहा है राजद। जो अलग अलग कार्यक्रमों में नीतीश कुमार उपस्थित होते हैं उसमें असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है, चाहे राष्ट्रगान हो या कल ही वो जो अमित शाह के साथ वाला मामला हो। इन सारे मामलों को सामने करके एनडीए गठबंधन को हल्का किया जा रहा है कि कप्तान ही हल्का है, इनका कप्तान की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात बार बार उधर से कहा जा रहा है। तो ये कहने के चलते हो क्या रहा है कि निश्चित ही महागठबंधन को एक बड़ा फायदा हो रहा है सामने। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हल्का करके चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा ये रिस्क नहीं ले सकती है। जो नीतीश कुमार अपने 43 विधायकों के साथ भाजपा को सरकार में लेकर आते हैं, भाजपा के लिए एसेट साबित होते हैं, उनका खुद का चेहरा लायबिलिटी बन जाता है भाजपा के लिए, और इसको लेकर भाजपा बहुत चिंतित है। तो अब क्या स्थिति है कि भाजपा आखिर इसे कंपनसेट कहां करे, कहां से इस नीतीश कुमार के इस कमजोर स्थिति को, इस असहज स्थिति को जदयू के वो भुनाए, उसको कैसे फायदा उसका, माने उसको कैसे नेगेट करे और पॉजिटिव कर पाए। तो उसका तरीका यही है कि और भी नए राजनीतिक समीकरणों को गढ़ा जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो A to Z की बात करने लगते हैं। वही तेजस्वी यादव पीठ में छुरा घोंपे थे मुकेश सहनी का, वही तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को सीट देने के लिए और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। क्यों? अलग अलग वोट बैंक चाहिए, तभी उस वोट बैंक से सरकार नहीं बनी तो अलग अलग वोट बैंक लाके करेंगे। और यहीं पे कहीं ना कहीं भाजपा चिंतित है और भाजपा चाहती है कि तेजस्वी यादव यदि नीतीश कुमार को कमजोर करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी किसी संभावनाओं को हम समाप्त कर दें, मुकेश सहनी को अपने पाले में लाकर, और 10% 12% जो वोट है मुकेश सहनी के साथ वो अपने पाले में करके सीधे जमीन खींच लो तेजस्वी यादव के पैर के नीचे से। अगर नीतीश कमजोर भी साबित होते हैं चुनाव में तो कोई घाटा इससे नहीं होगा। वो कंपनसेशन जो 11% वोट है नीतीश कुमार का, वो मुकेश सहनी में कंपनसेट कर लेंगे। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही वहां से मुकेश सहनी निकलेंगे तेजस्वी के सीएम बनने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी? देखिए, वैसे भी बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ बैठकर आपको और इस कन्वर्सेशन को रोचक बनाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल दूंगा। जी। निश्चित ही तेजस्वी यादव युवा हैं, उनके चेहरे पर जबरदस्त आकर्षण है बिहार के युवाओं का। नौकरी की बात करके उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। दिया कि नहीं दिया ये नीतीश कुमार और उनके बीच का विवाद है, हम उसमें नहीं बिचौलिया बनेंगे, हम पंचायती नहीं करेंगे, हम पंचनामा करेंगे। और रही बात तेजस्वी यादव के पॉपुलैरिटी की, तो पॉपुलैरिटी चेहरे पर जरूर है, लेकिन राजद को वोट कितने लोग करेंगे ये क्वेश्चनेबल है। 41% को अगर वोट में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या सरकार बना लेंगे तेजस्वी यादव? 41% अपनी पॉपुलैरिटी को अगर वोट में कन्वर्ट कर देते हैं तो सरकार बना रहे हैं क्या? एनडीए के पास 56-57% का वोट बैंक है और मुकेश सहनी के आ जाने से इतना बढ़ जाएगा कि कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं रहेगी। तो ऐसे में केवल फॉरेन फैक्टर्स, मतलब वैसे एलिमेंट जो चुनाव में गणना में नहीं जुड़े जाते हैं, कुछ हो गया, कुछ कर दिया, कुछ हो जाएगा, जैसा पिछली बार हो गया। हाँ, जैसे पुलवामा हुआ था तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी ना एनडीए को। वैसा अगर कुछ होता है तो निश्चित ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सिंपल लड़ाई में, सिंपल रणनीति के तहत तेजस्वी यादव अगर मुकेश सहनी इस तरफ आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो क्या मतलब जैसे मुकेश सहनी इधर आते हैं तो 5 दल 6 दल हो जाएंगे, मतलब कैसे होगा? क्या कोई बाहर भी जाएगा? देखिए, बाहर
निश्चित देखिए, स्वागत तो सभी लोग करेंगे, ये सबकी मजबूरी हाँ, है। कैमरा पे तो रणनीति सभी तो को भाजपा बना रही है। हाँ। भाजपा जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से ये तय है कि उसके ऊपर सवाल बहुत लोग खड़े नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा अपने सहयोगियों को, आप भले मुख्यमंत्री बन जाइए सहयोगी के तौर पर, लेकिन रणनीति भाजपा बनाएगी, और रणनीति भाजपा बनाएगी तो अपने हिसाब से ही चलाएगी उस पूरे चुनाव को। आपको केवल उसमें अपना हिस्सा पार्ट प्ले करना है। मेन हीरो वही रहेगी, मेन स्ट्रेटेजी वही बनाएगी, स्ट्रेटजी वही बनाएगी। और बिहार भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। बिहार में भी खेल ऐसे ही होगा, इसीलिए सबसे लिस्ट ले लिया गया है कि भाई अपना। और बार बार नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करना या भक्ति भाव ना दिखाना, ऐसे ऐसे करना, ये इशारा इसी बात का है कि हाँ आप हमको बना दीजिएगा, हमको उम्मीद है। तो सर जाने हो जाएगा ना सचिव जी? तो जाने की स्थिति होगी तो सर किसका नंबर आएगा? चिराग कुशवाहा, देखिए, मुकेश सहनी आएंगे तो बड़ा मुंह लाएंगे, बिल्कुल बड़ी मछली है। 60 सीट उधर मांग रहे हैं, 60 सीट उधर मांग रहे हैं तो आधो दीजिएगा ना। 30 का लेके कम से कम आएंगे बट्टा इधर, फिर केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे, फिर डिप्टी सीएम की बात करेंगे, तो इतनी, और आरक्षण भी मांगेंगे, तो इतनी चीजें तो भाजपा और एनडीए नहीं दे पाएगा ना। इसमें कुछ बीच का ही रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, और जब तक बीच का रास्ता नहीं निकले तब तक ईद मिलन में भी मुकेश सहनी नहीं जाएंगे, ये भी जान लीजिए। तो क्या होगा? तो असल में जो अगर मान लीजिए आपकी टीम में बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है, कैप्टन है, 2 बैटर और है, 2 बॉलर और है, अगर फास्ट बॉलर स्पिनर है, अगर सामने से आपको अगर लेना है विकेट कीपर, अपने टीम में एडजस्ट करना है, तो आपकी टीम में सबसे ज्यादा डर किसको है? विकेट कीपिंग जो पहले से कर रहा था, जो पहले से कर रहा उसको डर होगा भाई। यहाँ पे सबसे बड़ा मुंह तो चिराग पासवान का है। तो चिराग पासवान के लिए निश्चित ही, भले वो माने ना माने, लेकिन असहज स्थिति तो उत्पन्न हो जाएगी। ज्यादा बड़ा स्टेक होगा तो ये भी कहा जा सकता है कि देखिए चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जीतना जरूरी है, तो चिराग जी आप काम कीजिए, आप भी कुछ एडजस्ट कीजिए, उनकी डिमांड ऐसी है, हम कंपनसेट कर लेंगे। कितना एडजस्ट करेंगे तो बाकी लोग कहेंगे हम भी तो एडजस्ट कर ही ना रहे हैं। जदू कहेगी हम भी तो एडजस्ट कर ही ना रहे हैं, भाजपा कहेगी हम भी तो देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान ही ना रहे हैं, एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, बस आप भी एडजस्ट कीजिए। और कौन सा बिहार में अभी आपको इंटरेस्ट है? आप तो अभी केंद्र में मंत्री है। हाँ, इसीलिए बयान चिराग पासवान का पहले ही आ गया कि देखिए भाई हमको बिहार में इंटरेस्ट है, केंद्र में इंटरेस्ट नहीं है। ये पेच तो फंस रहा है, और चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे नहीं। ये उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू में कहा है कि मेरा राजनीति में आने के ही समय में एक सबसे बड़ा जो मैंने नियम अपने लिए बना लिया था कि मैं राजद के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता। मैंने उनका कोई वैचारिक गठबंधन नहीं हो पाएगा। मैं, भाई जरूर है मेरे, वो दोनों भाई हैं, दोनों की अच्छाई चाहूंगा, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में मैं उनके साथ गठबंधन कर लूं ऐसा संभव नहीं। ये खुलकर वो बोल रहे हैं। एंड चिराग पासवान जब ये कहते हैं तो ही इज रिस्किंग एवरीथिंग, क्योंकि फिर भाजपा ये कहेगी कि भाई चिराग पासवान तो महागठबंधन में जाएंगे नहीं, तो जितना देंगे उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए चिराग पासवान ने 2020 में बाहर जाकर ये दिखा दिया है, तेजस्वी साथ नहीं गए, लेकिन बाहर तीसरे मोर्चे में जाकर डैमेज करके दिखा दिया कि हम वहां भी जाकर वो काम कर सकते हैं, तो फिर कर देंगे। तो ये डर तो बना रहेगा। पिछले बार आपने बताया था कल कि तेजस्वी यादव जो तमगा लेकर घूम रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी का ड्यूटी चिराग पासवान वजह है। तो कहीं ना कहीं एक बात जान लीजिए कि निश्चित ही चिराग पासवान के ऊपर एक दबाव पड़ जाएगा। लेकिन उनके प्रवक्ता ने तो आज मेरे इंटरव्यू में ही स्वागत किया है मुकेश सहनी का, अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट स्टिल मैंने सवाल पूछा और मेरे सवाल का सम्मान करते हुए लोजपा और आरएलएम दोनों के प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक छोटा सा इस पे इनपुट और दे दीजिए, कुशवाहा और मांझी की स्थिति वर्तमान में क्या है? क्या वो देखिए, माना तो जा रहा है कि दोनों नाराज हैं, माना जा रहा है कि 6-7 सीट दोनों को दिया जा रहा है, तो दोनों नाराज है। आज ही आरएलएम के प्रवक्ता ने कहा है कि देखिए 6-7 सीट की बात कैसे आ रही है, क्योंकि हमको एक लोकसभा मिला तो वहां कम था तो हमने एडजस्ट कर लिया। माने एक रोटी लेंगे तो जरूरी है कि सब्जियों एक चल दीजिएगा। हो सकता है कि हम सब्जी ज्यादा खाते हो, ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता हो, रोटी में हम एडजस्ट कर रहे, सब्जी में एडजस्ट नहीं करेंगे। अच्छा। ये उन्होंने कहा है। और रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी तो कहीं 40 सीट चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के आने की वजह से इन दोनों दलों का, चूंकि देखिए तीनों का एक गठबंधन बना था त्रिदेव का,
चिराग तेजस्वी यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के साथ जब थे 19 में, इनका गठबंधन बना था, बहुत प्रभावी नहीं हो पाया 19 के चुनाव में, लोग चुनाव हार गए। 20 में इन लोगों ने तेजस्वी के साथ रहकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, तीनों को अलग होना पड़ा था और इनका भी गठबंधन आपस में पैक्ट टूट गया था, कई मीटिंग्स तीनों की हुई थी। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के आने से जो चिराग पासवान से नहीं बैठ पाता है पटरी, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का, वो पटरी मुकेश सहनी से बैठ सकता है। तो एक वो मतलब कह सकता है कि एक नेचुरल सा दोनों के तीनों के बीच में एक अलायंस, विद इन अलायंस बन सकता है। लेकिन इससे क्या होगा ना, ये तीन मिलकर फिर भाजपा, जदयू और फिर चिराग पासवान पर दबाव बना देंगे। तो एक ये हो सकता है। चलिए, तो देखा आपने आज का पंचनामा, बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे क्योंकि कल भी इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था और काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। आखिर एनडीए चिराग पासवान के साथ साथ मुकेश सहनी को ही अपने पाले में क्यों रखना चाहते हैं, इस बात की चर्चा की। और कल ही हमारे संपादक ने यह भी बताया था कि सम्राट चौधरी के लिए सबसे ज्यादा मुकेश सहनी है, चिराग पासवान नहीं, क्योंकि चिराग पासवान सीएम का ख्वाब देख रहे हैं और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पर ही मान जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, इस पे काम कर रही भाजपा। अब देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है, भाजपा लेकर आने में कामयाब हो पाती है मुकेश सहनी को, या फिर कुछ अलग रणनीति पर काम होता है। फिलहाल देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।